हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, नवोदय सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम किस लेवल की प्रिपरेशन करें, हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना टाइम दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम आरएमएस की कट ऑफ पार कर लें। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दो और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इंग्लिश में आपको क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनेगी ना, मेरिट इन तीनों सब्जेक्ट से ही बनेगी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसलिए आपको इंग्लिश को मिडिल लेवल मतलब लो लेवल में अगर क्लियर करके जाओगे ना तो भी आप पास कर सकते हो। पर मेन फोकस जो करना है आपको इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर करना है। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 मार्क्स के हैं और इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आना जरूरी रहता है। जीके और करंट अफेयर में भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, और 40% इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैथ्स के भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं, और 40% इसका जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। देखो, तो इसमें आपके मेरिट जो बनती है ना वो 150 मार्क्स से ही बनेगी इन तीनों सब्जेक्ट से। और 20 नंबर का आपके होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की अगर बात करें तो 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में बच्चे की बेसिक कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, उसका बोलने का तरीका देखा जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से जो है ट्रीट करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू और ये जो सब्जेक्ट है तो यहां से फाइनल मेरिट जाएगी आपके 170 मार्क्स की। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दोगे, और 4 इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बताऊंगा ताकि आप अपना जो सिलेक्शन है वो आरएमएस स्कूल में ले सको। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की। तो मैथ्स का ये सिलेबस रहता है, पहले आप देख लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। और आरएमएस स्कूल में मैथ्स का ये सिलेबस रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मैथ्स आपके लिए। ठीक है, ये 17 टॉपिक तो ये हो गए, और बात करते हैं 28 टॉपिक है। तो 28 टॉपिक्स को आपको मैथ्स जो है मैथ्स में पढ़ना है। और ये जो आप चैनल देख रहे हो इस पे मैं आपको कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, विजिट करिए और सारे वीडियो देख लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो दमदार कर लीजिए। ये रहता है मैथ्स का। फिर रीजनिंग का जो सिलेबस है, ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर्स वगैरह, ये सब कुछ जो है इंग्लिश का वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस रहता है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर आना चाहिए। करंट अफेयर 4 से 5 महीने पहले का आपको क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी बेसिक जो स्टैटिक जीके है वो सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है, जीके का ये सिलेबस रहता है, ये 30 टॉपिक रहते हैं जीके के। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कंप्रेंशन पैसेज है और सब कुछ ये ग्रामर वाला पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वोकैब वगैरह ये सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में ये जो टॉपिक है वो 28 टॉपिक है। अब बात करते हैं सर कितने महीने में कंप्लीट तैयारी पॉसिबल है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट रहता है मैथ्स का, मैथ्स जो है, मैथ्स में आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 महीनों का। 3 से 4 मंथ अगर आप मैथ्स के लिए दोगे ना तो आप अच्छी तरीके से मैथ्स क्लियर कर सकते हो, हर एक टॉपिक को बारीकियों से समझ सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं? आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है वो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही है, लेकिन रीजनिंग आपको इजी लगेगी। इसके लिए अगर आप
2 से लेकर ढाई महीने अगर दोगे ना, तो रीजनिंग की सारी क्लासेस जो है आप देख के अपनी रीजनिंग परफेक्ट तैयार कर सकते हो। बात करते हैं सब्जेक्ट जो है आपके जीके की। जीके जो है आपको जैसे एग्जाम आ रहा है ना, उससे जस्ट 2 या 3 महीने पहले ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि फ्रेश चीजें पढ़ी हुई रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो, उसको जो है करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो जीके के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप 1.5 से 2 महीने देते हो जीके के लिए, तो प्रॉपर जो है टाइम जीके के लिए रहता है और आप अच्छी तरीके से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश तो आपका है क्वालिफाइंग, ठीक है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और थोड़ा सा अगर 1 महीने का अगर आप इंग्लिश को टाइम दे देते हो ना, तो इंग्लिश आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये पूरा टाइम फ्रेम रहता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में 5 ही आरएमएस स्कूल है और उनके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है, आपको पता है। इसलिए एकदम हाई ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस रहता है टाइमिंग का। अब मैं आपको बता रहा हूं 4 वो स्टेप, अगर आप वो चारों स्टेप फॉलो कर लेते हो तो 100% आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखो डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट क्या है, देखना बेटा ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना है सिलेबस पे। आपका जो सिलेबस है ना, उसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, एकदम ब्रिलियंट तरीके से। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको करना है रिवीजन। हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में उसका रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चों ने जो चीजें पढ़ी है वो एग्जैक्ट याद नहीं रहती है, इसलिए रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब जो थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, ये थर्ड पॉइंट बच्चे अगर फॉलो कर ले तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। और ये पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, PYQ। अगर आप पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 स्टेप की। इसमें आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉडल पेपर सॉल्व करना है। एग्जैक्ट जो पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बनता है, जो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, उससे पहले हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी जो है इजीली कर सको, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो अब मेरी बात सुनो कि सर कितने महीने में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप पूरा डेडिकेट होकर 6 से 7 महीने इसको दे दोगे, तो 100% आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। और आपको पता है अभी चल रहा है मई और आप दिसंबर में एग्जाम दोगे इसका, तो प्रॉपर आपके पास टाइम है। आज ही अपने गोल के लिए लग जाओ बच्चों और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको इस चैनल पर करवाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। सारे टॉपिक के ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात रही अदर सब्जेक्ट की, तो वो भी हम करवा रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये जो चैनल आप देख रहे हो, इससे जल्दी से जुड़ जाओ, ताकि आपको न्यू अपडेट भी मिलती रहे। और जो भी कट ऑफ मार्क्स वगैरह है, ये भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, तो आप हमारे वीडियो देख के जो है सब कुछ पता कर सकते हो। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।